हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए केमिस्ट्री का, उसको आगे पढ़ाते हैं। जैसा कि आपका एक कल का वीडियो, आपका पिछला वीडियो जो है वो उससे रिलेटेड आपका ये वीडियो आगे उसी के आधार पर जो हमने कल क्वांटम संख्याएं जो पढ़ी थी, आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और ये सारी क्वांटम संख्याएं जो आपने पढ़ी थी, उसी से संबंधित आपका आगे पाउली का नियम। आइए उसको शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं उसको। देखिए, पहले तो पाउली का जो अपवर्तन का नियम है वो क्या कहता है। पाउली के अपवर्तन नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। आपकी चार क्वांटम संख्याएं, जिसमें आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और ये घूर्णन जो चक्रण क्वांटम संख्या जो आपकी थी वो वाली, कुल मिलाकर के वो जो आपने पिछले वीडियो में चार क्वांटम संख्याएं पढ़ी हुई उनकी बात कर रहा है आपके पाउली के नियम। तो वो चारों क्वांटम संख्याएं क्या होता है, पाउली के नियम के अनुसार कभी भी बराबर नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती हैं। और अगर यदि कोई ऐसी तीन क्वांटम संख्याएं समान हो जाती हैं तो उनमें से जो चौथी क्वांटम संख्या होगी वो समान नहीं होगी। जो चौथी क्वांटम संख्या होगी वो समान नहीं होगी। जैसे आपका जो उसमें लिखाया था हमने, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं n, और आपकी ये द्विगंशी क्वांटम संख्या, और उसके बाद आपकी ये चुंबकीय क्वांटम संख्या और ये घूर्णन क्वांटम संख्या जो लिखाई थी चार आपको, ठीक है। तो उनमें से अगर किन्हीं तीन का मान अगर एक जैसा हो जाता है तो चौथी जो क्वांटम संख्या होगी उसका मान अलग अलग होगा। चारों क्वांटम संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि दो समान हो, दो अलग हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है तीन समान हो, एक अलग हो, लेकिन चारों समान नहीं हो सकती हैं। चारों अलग अलग हो सकती हैं लेकिन समान नहीं हो सकती हैं। आइए उसी को लेकर के आगे एक एग्जाम्पल उससे समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ हीलियम। हीलियम अब हीलियम में आप जानते हैं दो इलेक्ट्रॉन, इसका जो है परमाणु क्रमांक 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी बारी कक्षा में भैया आपके के वाली कक्षा में, जिससे आपका पता लग जाएगा एन का मान। एन का मान मतलब मुख्य क्वांटम संख्या पता लग जाएगी आपको कितने हैं, आपके दो वहां से निकल करके आएगा। तो आप जब उसका करेंगे तो दूसरी पहली वाली कक्षा में आपका जो है एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, मतलब सॉरी, दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आपकी कक्षा कितनी हो जाएगी, आपकी एन बराबर आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा क्या, 1, ठीक है। अब यहाँ से जब आप एल निकालेंगे, चूंकि हमने बताया था कि आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर रहती है। तो अब जब आप यहाँ से एल का मान निकालेंगे तो आपका एल का मान निकल करके आएगा क्या, 0। एल का मान क्या निकल करके आएगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप यहाँ से एम का मान निकालेंगे तो एम का भी मान क्या निकल करके आएगा, 0, क्योंकि ये जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये क्या होती है, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या मतलब एल का मान अगर 0 है तो एम का मान भी 0 होगा, ठीक है। अब चौथी जो आपकी क्वांटम संख्या थी जिसको बोलते हैं चक्रीय घूर्णन क्वांटम संख्या, तो उसका मान क्या निकल करके आएगा। देखिए उससे क्या पता लगता था, घूर्णन, घूर्णन से मतलब क्या था, जो उसमें आपके कक्षक में ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे तो उनकी आपको दिशा का पता लगता था, कैसी रहेगी, वामावर्त है या दक्षिणावर्त है। तो आपके एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की आपकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, दक्षिणावर्त, और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो भरा होता है उसकी दिशा होती है वामावर्त। तो दक्षिणावर्त जो इलेक्ट्रॉन भरा होता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं, और जो आपका वामावर्त भरा होता है उसको माइनस से लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, इसमें पता लग जाएगा कि आपकी दो जो आपकी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनकी उनकी जो है चक्रण कैसा है, दक्षिणावर्त है या आपका वामावर्त है, ठीक है। वो उनके प्लस माइनस चिन्ह से क्लियर होता है, दक्षिणावर्त होगा तो प्लस और वामावर्त वाले को माइनस से डिनोट करते हैं। तो वही हीलियम को लेकर के यहाँ लिखा गया है क्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए थे, ठीक है। और प्रथम इलेक्ट्रॉन और द्वितीय इलेक्ट्रॉन जिसको मान लिया, जो आपका दक्षिणावर्त है उसको मान लीजिए आप प्रथम है, और जो आपका वामावर्त है उसको मान लीजिए आप क्या, द्वितीय। जो वामावर्त है उसको मान लीजिए द्वितीय। अब इसमें क्या होगा, एन क्या भाई, जो हमने इसमें बताया वही चीज सारी आपकी हो जाएगी क्या, एन का मान अगर आपका मान ले प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, एन बराबर 1 निकल करके आएगा, क्योंकि एन बराबर 1 का मतलब क्या है, ये कौन सी कक्षा है, ये कौन सी कक्षा है वो इलेक्ट्रॉन। और वहां से जब एल का मान निकालेंगे तो एल का मान हमने कल आपको बताया था, शायद उसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ था, जो हमने आपको दो एन बराबर 2 लिखाया था और उसमें आपको लिखाया था कि 0,1,2 लिख दिया, वहां आपका क्या होगा, 0,1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल करके आएगा, क्योंकि एन बराबर यहाँ से आपको एक ही कक्षक मिलेगी तो के बराबर आपका एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1। और वहां से अब जब प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए एल एन का मान 1 हो जाएगा तो एल का मान कितना हो जाएगा, 0, वो रख दिया गया। एम का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसकी दिशा कैसी है, दक्षिणावर्त, तो उसको किससे, प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो दक्षिणावर्त दिशा है तो उससे किसको करेंगे, प्लस से डिनोट, ठीक। इसी प्रकार से आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लें।
दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है कि आपका पहला वाला दक्षिणावर्त, दूसरा वाला वामावर्त दिशा में। इसका मतलब इसकी दिशा जो है पहले वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा की कैसी है, विपरीत है। इसकी कैसी है, विपरीत। अगर हमने इसको प्लस माना था तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस वाला मान लेंगे, ठीक है। तो इसी को इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात करते हैं क्या, द्वितीय इलेक्ट्रॉन को लेकर के जब आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई n बराबर क्या निकलेगा, 1 ही लिखेंगे क्योंकि एक ही कक्षक होगी इसमें। और l बराबर आपने निकाल लिया है, 0 मान निकला, वो 0 रहेगा आपका। और m बराबर आपने निकाल लिया है, वो 0 रहा, 0 निकलेगा, m बराबर भी 0 रहेगा। तो आपकी मुख्य जिसको चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं वो भी 0 रहेगी, तो 0 लिख देंगे। अब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन का मान रहेगा s बराबर, उसकी दिशा कैसी रहेगी, या दक्षिणावर्त या वामावर्त, ठीक है। तो इसकी जो आपकी दक्षिणावर्त थी पहले वाले की, तो दूसरे वाले की वामावर्त दिशा हो जाएगी, तो इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या है, पाउली का अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन के नियम से क्या पता लगता है, पाउली के अपवर्तन के नियम से हमें पता लगता है, पाउली कहते हैं कि कभी भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके भरे हों तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। चारों अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन समान नहीं हो सकती। अगर कोई 3 क्वांटम संख्याएं समान भी आ जाती हैं तो आपकी क्या होगी, चौथी क्वांटम संख्या जरूर ही अलग होगी, दूसरी होगी। चौथी क्वांटम संख्या जरूर ही अलग होगी, दूसरी होगी। जैसा कि आपने कल क्वांटम संख्या वाले पिछले वाले वीडियो में देखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि आपको हमने बताया n जो है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्वांटम संख्या के प्रकार हमने आपको बताए हुए थे। उसमें बताया कि पहले जो है 3 प्रकार थे, बाद में जो है उसके इलेक्ट्रॉनों को भरने की प्रकृति जो है सही से ज्ञात ना हो जाने के कारण, होने के कारण जो है स्पेक्ट्रम का जो उसका था, स्पेक्ट्रम सही से ज्ञात ना होने के कारण चौथी क्वांटम संख्या आपकी चक्रीय क्वांटम संख्या जोड़ी गई थी उसको, ठीक है। वर्तमान में चारों पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, n बराबर आपके ये मुख्य क्वांटम संख्या थी, l आपको जो हमने लिखा है द्विघंसी क्वांटम संख्या, और आपकी m चुंबकीय क्वांटम संख्या, और s आपकी चक्रीय क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या लिखाई हुई थी। n जो है आपकी जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या, आपके परमाणु के आकार, ऊर्जा और दूरी को बताती है। परमाणु के आकार, ऊर्जा और दूरी के बारे में हमें ज्ञात होता है उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो l आपकी जो है द्विघंसी क्वांटम संख्या है वो क्या है, वो आपको कोणीय संवेग और कक्षक की आकृति के बारे में बताएगी। कोणीय संवेग मतलब कक्षक का कोणीय संवेग और कक्षक की आकृति के बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, जो आपकी m जिसे हम डिनोट करते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय व्यवहार, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय व्यवहार और कक्षक का अभिविन्यास। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय व्यवहार और कक्षक का अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब क्या है कि वही ये जो हम ऑर्बिटल बना करके इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो तरीका होता है, अभिविन्यास का मतलब वो होता है, ठीक है। और उसके बाद एस आपका जो चौथी वाली हमने आपको लिखाई बताई हुई थी, उसमें क्या, घूर्णन या चक्रण क्वांटम संख्या उसको बोलते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की गति को बताता है। कैसा घूर्णन है उसका, दक्षिणावर्त है, वामावर्त है, या आपका जो है इसके अलावा दिया गया, ठीक है। दक्षिणावर्त वामावर्त 2 ही घूर्णन मिलेंगे आपको उसमें, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त। तो दक्षिणावर्त अगर होता है तो उसको प्लस से डिनोट करते हैं, और वामावर्त अगर होता है तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे n बराबर है आपका 0 हो जाए, n बराबर 0 हो जाए तो l बराबर भी 0 हो जाएगा, m बराबर भी 0 हो जाएगा, और ये जो है आपका s बराबर, तो ये भिन्न होगा, ठीक है। हालांकि 0 नहीं मिलेगा आपको, इसके नंबर मिल सकते हैं कोई से, जैसे n बराबर 2 मिल जाए तो l बराबर कितना हो जाएगा, और वैसे m बराबर जो है ये 3 अगर सेम हो गए तो चौथा भिन्न जरूर होगा। अगर नीचे के अगर 3 सेम होते हैं तो ऊपर का वो एक भिन्न होगा। बहरहाल जो है चारों समान नहीं हो सकते हैं। पाउली के नियम के आधार पर, पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर आपको ये पता चलता है कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी से संबंधित अगला टॉपिक आपको मिलेगा।